राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर पी.के. विसेन ने पेप्सीसाइड कीटनाशक दवाओं के दुष्परिणाम को बताया और कहा कि इन दवाओं से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। एक मुट्ठी मिट्टी में हजारों कीटाणु रहते हैं जो कि नरवाई से नष्ट हो जाते हैं। जैविक खाद डालकर उत्पादन करें जिससे आने वाली पीढ़ी को बीमारी से बचाया जा सके। कार्यक्रम में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर, उप पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी कहा है और कृषि मंत्री होने के नाते मैं भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है एसीपी नीचे करना आज देश की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जिससे हमारी हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। वो जहरीली मिट्टी हो गई है उसको वापस उर्वरक बनाना है और जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं रासायनिक खाद का, उससे जहरीले अनाज पैदा होते हैं, सब्जियां होती हैं, उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया एक पंजाब का कि जहाँ एक ट्रेन पूरे जिले में कैंसर ट्रेन इसलिए चलती है कि पूरा रासायनिक का सबसे अधिक उपयोग किया। आने वाली पीढ़ी बचे इसलिए हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। और उसी कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय आज हमारे नर्मदापुरम संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में आए हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र में, और यहाँ जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, एफपीओ कर रहे हैं या संस्थाएं कर रही हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए और उनका उत्पाद देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उत्पाद भी अच्छा हो रहा है और रेट भी उनको अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून में संशोधन किए हैं और स्वामित्व योजना दी ग्रामीण क्षेत्र को, ये सही मायने में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। स्वामित्व योजना से गांव की प्रॉपर्टी का अभी तक 73 साल तक आबादी का मालिकाना हक नहीं होने से गांव पिछड़ते गए। शहर के लोगों को ही उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण मिला क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से गारंटी में रखते हैं। शासन का हजारों लाखों करोड़ का सब्सिडी का फायदा भी उन्हीं को मिला। अब आज़ाद भारत में पहली बार 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना दी है। उससे अब गांव आज़ाद हुए आर्थिक रूप से। अब गांव के किसान खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय के लिए लिमिट भी लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी में रख के, और फैक्ट्रियां भी लगाएंगे। अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो रहेगी, मंडियां रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा, लेकिन अब किसान खेती करता था, बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, वो किसान गरीब रह गया। अब हमारे किसान मोदी जी के जो नए कानून और स्वामित्व योजना से वो खुद पैदा भी करेंगे अनाज, प्रोसेसिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे और निर्माण उत्पाद भी करेंगे। तो एमएसपी नहीं, एमआरपी पे बेचने का अधिकार होगा। आज आपने देखा होगा जैविक खेती में जितने भी किसान का उत्पाद है वो एमआरपी पे बिक रहा है, अच्छे रेट पे बिक रहा है। तो जो बिचौलिए कमाते थे आज़ाद भारत के 73 साल तक, अब किसान कमाएगा और इसलिए किसान आत्मनिर्भर होगा तो गाँव आत्मनिर्भर होगा और मजदूरों को काम भी मिलेगा। उदाहरण के लिए आलू टमाटर 4 रुपये किलो बिकता है और वही व्यापारी लेके उसको ग्रेडिंग करके 40 रुपये किलो में बेचता है, वो कमाता है 4-5 गुना। उद्योगपति इंडस्ट्री डालता है शहर का और वही आलू की चिप्स 500 रुपये किलो में हमारे बच्चों को खिलाता है। तो किसान कौन आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाए? और इसलिए होशंगाबाद से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट।